बहुत सारे लोग को, राजनीति लोग को बात छुप गई खासदार साहब का आना। इम्तियाज जलील बोले तो एक मुस्लिम तबके से खासदार थे, फौजिया मैडम मुस्लिम तबके से खासदार थे, वजाद मिर्ज़ा मुस्लिम तबके से थे। तो ये सब लोगों को जो है तो बात तकलीफ हो गई। कहीं मांडकी में और एक ज़मीन है, उसका भी नंबर है, और दूसरी भी है 65 नंबर गलत तरीके से खालसा हुई। बहुत सारे ज़मीन है, औसाफ खाकी ज़मीन है 118 एकड़ जो बाईपास टच है, उसमें भी अब ये कुछ आदेशित होने वाले। ज़मीन किसी को पचने वाली नहीं है। जो भी ज़मीन गलत तरीके से खालसा हुई इधर के एरिया में, वो तो पूरी निकलना है ना। उसमें क्या है, मैं अगर पोजीशन मार रहा हूँ ज़बरदस्ती, मेरी नज़र ख़राब रख के, अभी कुछ लोगों का बोलना है कि भाई पाखंडी। यार पाखंडी किसको बोल रहे तुम देखो तुम क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है। ऐसा बोलो कि भाई सामने वाले को लगे कुछ। अब तुम अगर कौम के हमदर्द है तो कौम के लोगों को पाखंडी बोलोगे क्या? तुम कौम के हमदर्द नहीं है, तुम खाली जो है तो ब्लैकमेल प्लेयर है। अभी वक्फ बोर्ड में धंधा चलता है साहब, बहुत सारे लोग केसेस लड़ते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग चलती है। बहुत सारे लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लगाते, डुप्लीकेट मुंतकब लगाते, तो रहती जगह मांडकी की तो लगाते दूसरे बाड़ी का मुंतकब। ये सब चालू है कि जितने लोग बोल रहे हैं इतने लोगों की लिखी है मेरे पास में, क्या भाई हम ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, गलती से साक्षीदार बने। एक ने तो बेचा तो वो बोलता भाई गलती से हो गया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन मैंने गलती से बेचा, मैं व्यवहार कैंसिल कर रहा हूँ। किराड़पुरे के एक सेठ के साथ व्यवहार हुआ है उनका, वो कॉपी भी मेरे पास में है। नारेगांव में कुछ पाखंडी लोग हैं तो उनको सब पाखंडी दिखने वाले हैं, क्योंकि वो खुद ही पाखंडी है तो उनको दूसरे भी सब पाखंडी ही नजर आते हैं, क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं है इसमें 1 रुपये का। उनको किसी के भी हाथ से अच्छा काम होने लगा कि उनको बैठे बैठे छुप जाती बात। तो नारेगांव के कुछ पाखंडी है तो वो पाखंडी करते रहेंगे, उनके तरफ ख्याल देने का काम नहीं किसी को भी। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं। आज सभी को पता है कि मांडकी में जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन का मामला आया था और 1-2 रोज़ पहले खासदार इम्तियाज जलील साहब और फौजिया मैडम जी ने दौरा किया था। वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। वहाँ के जो लोग खेती करते थे, कुछ सरपंच, माजी सरपंच से कुछ वहाँ के बताए जा रहे, कुछ लोग वहाँ के रहने वाले, उन्होंने एक पत्रकार परिषद में दावा किया कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, इसमें वक्फ बोर्ड का दावा गलत है। बहुत सी बातें सामने निकल के आई। फिर एक बात कहने के मुसलमानों में मायूसी देखी जा रही है कि ऐसा तो नहीं कि बस ये इसी तरह चलता रहेगा और फिर मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो जनता की एक मांग थी, एक राय थी, मशवरे थे कि ये साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं ये बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट मैटर भी चालू है, सारी बातें चालू है, तो इनसे 2 बात कर लेते हैं ताकि जो लोगों को थोड़ा शक शुबा है उनको तसल्ली हो जाए। सर, हमने देखा है कि अभी 2 रोज़ पहले इसके ऊपर पत्रकार परिषद, वहाँ के जो लोग खेती बाड़ी करते थे, जो भी थे, गाँव के लोग कुछ लोग थे, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा तो नहीं कि ज़मीन चले जाएंगे वापस। देखिए, उन्होंने जो पत्रकार परिषद ली है, क्या ठीक है, उनका काम है लेना, हर इंसान को जो है तो लेने का अधिकार है। लेकिन उनके पत्रकार परिषद में उन्होंने ये बताया है कि 2010 में वक्फ बोर्ड केस हार गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड कहीं भी केस हारी नहीं और ना ही हारेंगी, और ना ही कोई लोग को नाउम्मीद होने का काम है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जगह वो आए क़यामत तक वक्फ बोर्ड की रहने वाली है। मसला क्या हो गया कि इसमें राजकारण थोड़ा सा पैदा हो गया, क्योंकि खासदार इम्तियाज जलील साहब आए, खासदार फौजिया मैडम आए, मिर्ज़ा वजाद साहब आए, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सीओ आए अनीस शेख साहब। तो इनको क्या लगा कि माहौल ऐसा हो गया कि भाई चलो अब अपने को कुछ नहीं तो जात का धर्म का आड़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुसलमान को सता रहा और मुसलमान हिंदू को सता रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके मांडकी में भी सर्वे कर सकते कि कितने हिंदू लोग को तकलीफ हुई, और जो अतिक्रमण हटा इसमें कितने हिंदू लोगों का अतिक्रमण टूटा, आप ये भी देख सकते। आप सब मीडिया वाले वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग को, राजनीति लोग को बात छुप गई खासदार साहब का आना। इम्तियाज जलील बोले तो एक मुस्लिम तबके से खासदार थे, फौजिया मैडम मुस्लिम तबके से खासदार थे, वजाद मिर्ज़ा मुस्लिम तबके से थे। तो ये सब लोगों को जो है तो बात तकलीफ हो गई कहीं। लेकिन तकलीफ क्या हुई कि तकलीफ उनको मालूम नहीं है कि ये लोग का वक्फ बोर्ड पे क्या ओहदा है। ये राजनीति देख रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने को देख रहे हैं। हर पार्टी वाले इनको जो है तो अलग दिशा दे रहे हैं कि भाई तुम लोग आप जो है तो हिंदू का मुद्दा लेके चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू का मुद्दा लेके चलने को कोई हिंदू लोग को तकलीफ होएगी, आए क़यामत तक भी तकलीफ नहीं होएगी। दूसरी बात, इन्होंने प्रूव करना चाहिए कि भाई ये ज़मीन हमारी है। इनके लिए कोर्ट के रास्ते खुले हैं, तुम प्रूव करो कि भाई ये ज़मीन हमारी है, ये हमारे बाप का इंतकाल 25 साल हो गया, हमारा नाम लो इसमें 7 बारे में। तुम ऐसा दावा करो ना, तुम्हारा नाम क्यों नहीं है 7 बारे में, फेर फार में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है। अब तुम जो है तो ये दिशा जो है तो अलग दे रहे लोगों को।
क्या भाई ये सिर्फ एक मुस्लिम तबका होने के वजह से, सर्वे होने के वजह से इसको कुछ राजनीति लोगों ने जो है तो उनको छुप रहा है, खासदार साहब का आना छुप रहा है, वक्फ बोर्ड मेंबर का आना छुप रहा है, डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा साहब का आना छुप रहा है, फौजा मैडम का आना इनको तकलीफ गवारा कर रही है, क्योंकि ज़मीन जो है तो वक्फ बोर्ड की, इनके पास कोई प्रूफ नहीं। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड के ज़मीन को कुल लागू होता नहीं, इन्होंने लागू करके बता देना। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उसमें तलाटी की गलती है और रहेगी क्या, लेकिन हम जो है तो उसका भी इलाज करेंगे। ऐसी बात है। अब कुछ लोगों को मराठी समझती नहीं, उन्हीं के लोगों को दिशा भूल कर रहे हो। अभी जो है तो मांडकी के कितने लोग ने लिख के दे दिया कि भाई ये ज़मीन पे से हम ताबा छोड़ रहे, ये ज़मीन जो है तो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की है, हमको नहीं चलती, उनको मालूम नहीं है। और जो लोग मीडिया के माध्यम से बोल रहे कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन उनके एग्रीमेंट देखो क्या है। उनके एग्रीमेंट उन्होंने साफ साफ जेल में जाने के डर के वजह से जिनसे भी लिखा पढ़ी करी थी वो एग्रीमेंट कैंसिल करे, उनके पूरे पुरावे हैं हमारे पास। वो जो उन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल करे तो उसमें साफ साफ लिखा उन्होंने की बाबा ही जमीन जे आहे तर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची असल्यामुळे, ही जमीन देवस्थानाची असल्यामुळे आम्ही व्यवहार कॅन्सल करतो आणि आमच्यापासून इथून पुढं काही चुकणार नाही। जेलमध्ये जायच्या भीतीनं या लोकांनी व्यवहार कॅन्सल केले आणि त्यात साफ साफ लेखी दिली या लोकांनी, हायकोर्टाचे स्टॅम्प आहे त्यात साफ साफ यांनी ॲग्रीमेंट केले की बाबा रे ही जमीन महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची असल्यामुळं आमच्याकडून चुकून व्यवहार झाले, आमच्याकडून चुकून दिशाभूल होऊन व्यवहार झाले, म्हणून आम्ही हा व्यवहार कॅन्सल करत आहोत। ही जमीन दर्गाची, मंदिराची, जीवची बी असेल म्हणून हा व्यवहार आम्ही कॅन्सल करत आहोत। त्यांचे पुरावे आहे आमच्याकडं, एवढे पुरावे आहे, जेवढे पुढारी होते त्यात तेवढ्याचेही पुरावे आहे। जे जे बोलले मीडियाच्या माध्यमातून त्या लोकांनी लेखी दिली की बाबा ही जमीन आम्ही चुकून साक्षीदार झालो। एक सरपंच म्हणतो मी चुकून साक्षीदार झालो, 10 नोंदऱ्यात साक्षीदार झाला। मग तुम्ही चुकून साक्षीदार झाले, मग आज ॲक्शन अशी घेता की खासदार साहेब आले तर तुम्हाला खूपच वाईट वाटलं का एक मुस्लिम समाजाचा खासदार येणे, म्हणजे ही खूप चुकी वाटली तुम्हाला का बाबा इल्लीगल आले, कोर्टाचा एस्टे आहे। एस्टे कशासाठी आहे, तुम्हीच एस्टे घेतलेला आहे, तुम्हाला बी जमिनीत जाऊन काही करायचा अधिकार नाही आहे, तुम्हालाही त्या जमिनीत जाऊन काही करायचा अधिकार नाही आहे आणि तुम्ही भूमिहीन लोक नाही आहे, तुमच्याकडं खूप प्रॉपर्टी आहे, त्याचे सातबारे आहे आमच्याकडं। तुम्ही या जमिनीवर डोळा ठेवून दोन धर्मात जे आहे तो वाद निर्माण करण्याचं काम करत आहे। तुम्ही आजपर्यंत लाखो करोडो रुपयाची अफरातफरी केलेली आहे तिथं, आणि तुम्हाला असं वाटतं की बाबा धर्माचा आड घेऊन तुम्हाला काय शेत्या नाही आहे का, 10-10, 20-20 एकर शेत्या आहे, ट्रॅक्टर आहे, गाड्या आहे, सर्व काय आहे तुम्हाला दुसरीकडं। मग तुम्ही या जमिनीवर डोळा ठेवून जे आहे तर हिंदू लोकांची दिशाभूल करायचा प्रयत्न करू नका। मांडकीचेही बाकीचे हिंदू लोक समजदार आहे, त्यांनाही कळतं की कोणा कुठं आहे, सगळ्याकडं जमिनी आहे दुसरीकडं, परंतु ते या जमिनीवर डोळा ठेवतात की बाबा आमचे नावं कुळ आधारे लागतील। ज्या वेळेस कुळ आधारे तुमचे नावं लावा त्यावेळेस गाजा बाजाच्या साहित आम्ही तुमची वरात काढू, मस्त हार टाकू, परंतु अशी पब्लिकची दिशाभूल नका करू। 2010 मध्ये तुम्ही म्हणतात की बाबा वक्फ बोर्ड केस हारलं, कुठं आहे तुमच्याकडं वक्फ बोर्ड केस हारलेला असं दाखवा पब्लिकला। असं काही मीडियाला गैरसमज करू नका, मीडियाच्या माध्यमातून गैरप्रकार पसरू नका। मीडियावाले खूप समजदार आहे, त्यांच्याकडे पुरावा द्या। 2010 मध्ये वक्फ बोर्ड केस हारला असेल तर आम्ही शांत बसून जाऊ, परंतु तुम्हाला जे आहे तर दुसरीकडे जमिनी आहे आणि तुमचा या जमिनीवर डोळा खराब आहे, म्हणून तुम्ही हे सर्व षडयंत्र रचणं लावलं की बाबा चला इथून लाखो करोडो रुपये आपण ही जमीन विकून करू आणि आपल्या जमिनीत काम करू। परंतु असं नाही आहे। तुम्ही जे खासदार साहेबाला बदनाम करताय, जे वक्फ बोर्डच्या लोकाला बदनाम करताय, वक्फ बोर्ड चांगलं काम करू लागलं, कायद्यानं येऊ लागलं, एस्टे जे आहे जमिनीवर तुम्हालाही तिथं काही करायचा अधिकार नाही आहे। तुमच्या एस्टेमध्ये असा उल्लेख आहे, चांगल्या वकिलाकडून वाचून घ्या तुम्हाला कळत नसेल तर। दूसरी बात, कुछ लोग जो है तो कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि भाई पाखंडी लोग, वो खुद ही पाखंडी है। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ पाखंडी लोग का अफरा तफरी नहीं होना, ये नहीं होना, इनका कोई वजूद नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई खासदार साहब पाखंडी, ये जो है तो गलत है। इनकी औकात नहीं है कि ये खासदार साहब के सामने जाके खड़े रहे, क्योंकि देखो
जो पाखंडी है वो आदमी खासदार साहब के सामने जाके खड़े नहीं रहेगा, जो क्लियर है उसकी ताकत है खासदार साहब के सामने जाके खड़े रहने की। अभी जाइए लोग, अब है कुछ लोग, ये भी लोग पाखंडी है कुछ जो बोल रहे हैं, वो मैं उनको नहीं बोल रहा मांडकी वालों को वो पाखंडी है करके, जो नारेगांव में कुछ लोग बता रहे कि भाई ये पाखंडी है, वो लोग का क्या है, वो लोग तो काम कर रहे हैं, उनका अगर कोर्ट से उनको अच्छा निर्णय मिलता है तो हम उसमें भी खुश है। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसी कहीं भी कोई केसेस हारा नहीं है, सिर्फ एक है कि तलाटी ने जो गलती किया है, भान तलाटी ने, उसका ये लोग थोड़ा फ़ायदा ले रहे। अब ये लोग को खुद के प्रॉपर्टी बहुत सारे है, इनको ज़मीना है, फिर इनके हमारे ज़मीन पे नज़र ख़राब क्यों? सर मेरा एक सवाल ये बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ कि वह ये ज़मीन कई सालों से अपने हमने मालूमात ली कि वहाँ के लोग खेती कर रहे थे। अब सवाल ये साहब, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, 88 एकड़ ज़मीन थी, इतने सालों से मतलब खेती बाड़ी चल रही थी, तो क्या वक्फ बोर्ड को नहीं मालूम था क्या खेती बाड़ी चल रही? क्या उन्होंने परमिशन निकाले थे वक्फ बोर्ड से? देखिए साहब, इन्होंने जो है तो सरासर वक्फ बोर्ड की दिशा भूल की है। इन्होंने क्या बताया कुछ भी इनके इसमें, क्या बाबा हम जो है तो वक्फ बोर्ड को भाड़ा भरते। पहिलं काय सांगितलं यांनी का आम्ही वक्फ बोर्डाला भाडं भरतो, दुसऱ्या वेळेस काय सांगतात हे का आम्ही तहसीलमध्ये भाडं भरतो। आता तहसीलनं लेखी दिली का इथं कोणी भाडं भरत नाही। मग जर यांची जमीन आहे तर हे का बोलतात का आम्ही भाडं भरतो? पोलीस स्टेशनला का लिहून देतात की बाबा आम्ही चुकून साक्षीदार झालो, आम्हाला माहीत नव्हतं, आम्ही गावचे चांगले नागरिक असल्यामुळं जे आहे तर आम्ही याच्यात चुकून साक्षीदार झालो। काही लोक वक्फ बोर्डाला लिहून देतात का बाबा आम्ही ह्या जमिनीचा ताबा सोडला, तुम्ही तुमच्या ताब्यात जमीन घेऊन घ्या, तेही लेटर प्रसारित करू आम्ही। पण काही लोक कसे आहे त्यांचं आम्हाला मीडियावर आणणं नाही आहे, म्हणून जे आहे तर मीडियावाल्याला बी सगळ्याला हे करावं लागल की बाबा एक मुस्लिम जातीचे खासदार असल्यामुळं तुम्ही त्यांना टार्गेट करता का? हो, खासदार ते सर्वांचे आहे, फक्त मुस्लिमाचे खासदार नाही आहे, ते पूर्ण औरंगाबादचे खासदार आहे। म्हणून असा गैरसमज करून नका घेऊ, तुमचा डोळा खराब आहे त्या जमिनीवर। तुम्हाला दुसरीकडे 10-10, 20-20 एकर जमिनी आहे ना, आम्ही त्या जमिनीवर कुठं वक्फ बोर्ड आलं का? तुमच्या दुसरे सातबारे आहे आमच्याकडं, त्या जमिनीवर कधी वक्फ बोर्ड आलं का? कधी खासदार साहेब आले का? कधी फौजा मॅडम आल्यात का? कधी वजाद मिर्झा साहेब आले का चेअरमन? हो, कधी शिवो साहेब आले का? या जमिनीवर का आले ते? सर अभी ये वक्फ बोर्ड की औरंगाबाद में मीटिंग हुई, कल के परसों हुई मीटिंग में, तो इसके बाद जैसा आप उनके साथ दिखाई दिए वहाँ पर अपने जब दौरा हो रहा था, तो बाद में उनके ऑफिस पे या कहीं ऐसा बैठक हुई कि मतलब अब आगे क्या करना है, कुछ खुशखबरी वाली बात या कोई पेचीदा बात या कुछ ऐसी कुछ बात? साहब पूरी खुशखबरी वाली बात है। कल भी हम लोग वक्फ बोर्ड के मीटिंग में थे, सब लोग खुश है। और मुसलमान में जो मैसेज जा रहा है कि भाई ये नाराज़ी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को मीडिया पे आना भी नहीं था, लेकिन आप लोग बता रहे कि भाई सब लोग नाराज़ हो रहे, लेकिन ऐसी वक्फ बोर्ड कोई केस हारा नहीं और हारेगा नहीं, क्योंकि जो है तो बहुत सारे लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लगाते, डुप्लीकेट मुंतकब लगाते, रहती जगह मांडकी की तो लगाते दूसरे बाड़ी का मुंतकब, ये सब चालू है। अभी कोर्ट का मसला है, कोर्ट का स्टे ये है कि वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। अब वो लोग गाँव करी लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है भाई ऐसा हिंदू मुस्लिम आ रहा है, ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हमारे साथ में कितने हिंदू है, मैं कल पत्रकार परिषद लेता 100-200 हिंदू हमारे साथ दिखेंगे, क्योंकि हिंदू लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। अब खास करके अब मांडकी में भी और हिंदू है ना, इनके साथ 10-12 हिंदू है क्या? इन्होंने कम से कम मांडकी के 500 हिंदू अगर बोलेंगे तो बात सही है कि भाई हिंदू लोग को तकलीफ हो रही। आप सब मीडिया वाले जाके चेक करिए वहाँ पे हिंदू लोगों को कोई तकलीफ है क्या? अच्छा सर, एक मेरा सवाल ये है कि इसी चैनल से, मेरे चैनल से माध्यम से आपने कहा था कि औरंगाबाद में मतलब 1000-1200 एकड़ ज़मीन है, तो इसके ऊपर आगे चर्चा हुई कि ये इसका नंबर आने के बाद अब और कई नंबर लगने वाला है? पूरे नंबर है साहब। मांडकी में और एक ज़मीन है, उसका भी नंबर है, और दूसरी भी है 65 नंबर गलत तरीके से खालसा हुई। बहुत सारे ज़मीन है, औसाफ खाकी ज़मीन है 118 एकड़ जो बाईपास टच है, उसमें भी अब ये कुछ आदेशित होने वाले। ज़मीन किसी को पचने वाली नहीं है। जो भी ज़मीन गलत तरीके से खालसा हुई इधर के एरिए में, वो तो पूरी निकलना है ना। उसमें क्या है, मैं अगर पोजीशन मार रहा हूँ ज़बरदस्ती मेरी नज़र ख़राब रख के, अभी कुछ लोगों का बोलना है कि भाई पाखंडी, अरे पाखंडी किसको बोल रहे तुम देखो तुम क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है, ऐसा बोलो कि भाई सामने वाले को लगे कुछ। अब तुम अगर कौम के हमदर्द है तो कौम के लोगों को पाखंडी बोलोगे क्या? तुम कौम के हमदर्द नहीं है, तुम खाली जो है तो ब्लैकमेल प्लेयर है। अभी वक्फ बोर्ड में धंधा चलता है साहब, बहुत सारे लोग केसेस लड़ते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग चलती है, तो ऐसा ब्लैकमेलिंग का धंधा है। लेकिन जो है तो कोर्ट का स्टे जो है
तो उनके लिए भी है, खाली हमारे लिए नहीं। ये कोर्ट का स्टे के ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। और एक बात बता रहा हूँ मैं, ये जितने लोग बोल रहे हैं इतने लोगों की लिखी है मेरे पास में, क्या भाई हम ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है गलती से साक्षीदार बने। एक ने तो बेचा तो वो बोलता भाई गलती से हो गया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन मैंने गलती से बेचा, मैं व्यवहार कैंसिल कर रहा हूँ। किराड़पुरे के एक सेठ के साथ व्यवहार हुआ है उनका, वो कॉपी भी मेरे पास में है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनके नाम लेने से कुछ ये नहीं है, लेकिन वो कॉपी भी मेरे पास में है कि इन्होंने जो एग्रीमेंट कैंसिल किए है वो एग्रीमेंट में ऐसा लिखे है इन्होंने कि बाबा हमारे से गलती से ऐसा हुआ है, इसके लिए जो है तो हमको मालूम नहीं था। अब इनको 100 साल से मालूम नहीं कि वक्फ बोर्ड की जगह है। अब 100 साल से जब वक्फ बोर्ड की इनको मालूम है अपने बाप दादा की, तो इनका नाम क्यों नहीं साथ बारे में? ये 100 साल से क्या कर रहे हैं? अभी जैसा एक मीडिया ने बताया 150 साल से, अब वो मीडिया वाले भी क्या कर रहे हैं और ये भी क्या कर रहे हैं 150 साल से, जब तुम्हारा नाम नहीं ज़मीन में साथ बारे में, तुमने नाम लाना चाहिए ना तुम्हारा साथ बारे में। मीडिया पे तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई एक हिंदू समाज को तकलीफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिंदू समाज को तकलीफ नहीं है। लेकिन ये सब बड़े जो पुडारी मुस्लिम समाज के आ गए तो ये कुछ जो है राजनीति लोगों को चुप गया और उन्होंने ये ड्रामा बनाया। क्या कुछ राजनीति लोग जो है तो उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई ये मुस्लिम समाज के खासदार है, लेकिन उनका वक्फ बोर्ड पे अहदा क्या है उनको मालूम नहीं है। इनका वक्फ बोर्ड पे अहदा क्या है ये कुछ भी जबान उठा के बोल रहे। खासदार साहेबांना असं केलं, एका समाजावर अन्याय केला, अन्याय किसी पे हुआ नहीं और होएगा भी नहीं। क्या लेकिन दूसरी बात जो है तो उनको कानून के रास्ते मोकले, हमको कानून के रास्ते मोकले। उन्होंने वक्फ बोर्ड से लड़ाई लड़ना, हम लड़ने के लिए सक्षम है। ना कोई किसी को लकड़ी लेके मार रहा है, ना कोई किसी को उठा रहा है। तो वही बोलते हैं भाई हमारे खेत में आते गालियाँ देते ये देते। अरे भाई रिकॉर्डिंग होएंगी ना तुम्हारे पास में, कोई लेडीज़ को अगर गाली दिए तो। ऐसा है कि उन्होंने भी हिंदू समाज में ये निर्माण नहीं करना की बाहर के हिंदू को ये मेसेज नाही जाना की बाबा खरोखरच तिथले मुस्लिम गलत असतील, आपल्या लोकाला तकलीफ देत असतील, परंतु या लोकाचा जो आहे ते या जमिनीवर डोळा खराब आहे, यांना दुसरीकडे 10-10, 15-15 एकर जागा आहे, हे करून खातात। परंतु या जमिनीवर हे फक्त हिंदू नाही आहे, काही मुस्लिम बी आहे, यांची संघटना मिळून जुळून जे आहे ते हे काम करतात आणि त्या जमिनीची इल्लीवाट लावायचा प्रयत्न करतात। म्हणून आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगणं एवढंच आहे की खासदार साहेबाला जेवढं चुकीचं बोलू लागले तुम्ही, तेवढंही तुम्ही चुकलेले आहात। कारण की त्यांचं काम आहे सर्वे करणं वक्फ बोर्डाचं, वक्फ बोर्डाचे पूर्ण सदस्य आले म्हणून तो सर्वे झाला तर एवढी काय तकलीफ झाली त्याच्यात? अजून बी होईल इथून पुढं, त्यात काय तकलीफ आहे? कोर्टाकडून असा आदेश आणा तुम्ही का इथं वक्फ बोर्डाचे लोक येऊ नाही, असा कोर्टाकडून आदेश आणा तुम्ही का इथं वक्फ बोर्डाचे लोक येऊ नहीं येणार वक्फ बोर्डाचे लोग। दूसरी बात ऐसी है, नारेगांव में कुछ पाखंडी लोग हैं तो उनको सब पाखंडी दिखने वाले हैं, क्योंकि वो खुद ही पाखंडी है तो उनको दूसरे भी सब पाखंडी ही नज़र आते हैं, क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं है इसमें 1 रुपये का। उनको किसी के भी हाथ से अच्छा काम होने लगा कि उनको बैठे बैठे चुप जाती बात। तो नारेगांव के कुछ पाखंडी है तो वो पाखंडी करते रहेंगे, उनके तरफ ख्याल देने का काम नहीं किसी को भी। दूसरी बात ऐसी है कि भाई हिंदू लोग हमारे साथ में 99% है, हमारे दोस्त है, बम्मन है, हिंदू है, सब है, उनको सब समझता है अच्छे से। क्या हमको लेने की रही हिंदू लोग की पत्रकार परिषद तो हम कल ले सकते हैं, हमारे साथ में 1000 हिंदू रहेंगे यहाँ के, हमको उसमें कोई तकलीफ, क्योंकि हिंदू लोगों को मालूम है कौन गलत कर रहा कौन सही कर रहा। बस यही आप ख्याल दीजिए और यही आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता। क्या सर आपका पूरा नाम? पूरा नाम मिर्ज़ा महमूद बेग। इस तरह से आपने महमूद मिर्ज़ा साहब की बात को सुना और हमारा आने का एक ही मकसद था कि कुछ अफवाहें फैल रही थी कि वक्फ बोर्ड केस हार गया, एक पत्रकार परिषद ली गई, गांव के लोग मैदान में आ गए, तो कहने की मायूसी भी दिखाई दे रही थी। उसी को क्लियर करने के वास्ते लोगों की डिमांड पर, लोगों की फरमाइश पर हम इनके पास पहुँचे हैं। और चूँकि हम भी जनता के बीच में घूमते हैं तो कुछ मुसलमानों के सुझाव भी निकल के आए हैं जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने बराह रास्त मुझसे मिलकर कहा कि अंसारी साहब आपके चैनल के माध्यम से कभी टाइम मिला तो ये ज़रा अपील कर दीजिएगा, ये हमारे मन की बात है। तो मैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से ख़ास तौर से अपील कर रहा हूँ जो जनता ने मुझसे कहा है। जनता ने कहा है कि खासदार साहब पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद में जहाँ जहाँ पर जो वक्फ की ज़मीनात है, एग्जाम्पल अगर फुलमरी में है 20-30 एकड़ तो वहाँ पर 10-12 मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखों की एक कमेटी बनाइए जैसा आम कमेटियाँ बनती है और उनको एक जिम्मेदारी दीजिए कि भाई यहाँ पर कोई हलचल हुई, कोई बेचाबाची हुई, कोई शेड पड़ा,
कोई कब्जा हुआ तो आप फौरन जो है तो पुलिस स्टेशन में या वक्फ बोर्ड में आके या खासदार साहब के कार्यालय पे आके सूचित करो कि भाई यहाँ पर ये लफड़े चालू है, यहाँ पर ये कार्यक्रम चालू है। इस तरह अगर पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ वक्फ की जमीनात है, अगर कुछ मस्जिद की कमेटी है, कुछ उलमा इकराम है, कुछ पढ़े लिखे नौजवान है जो सोशल वर्क का जज्बा रखते, ऐसे लोगों को 10-10, 12-12 लोग कमेटी बना लीजिए आप और वहाँ पर नामजद करें गाँव के अंदर, तो हम समझते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कब्जे होने जा रहे हैं लगातार ये रुक जाएंगे। ये बहुत बड़ा सुझाव निकल के आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि खासदार साहब इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ दखल ले और कई लोग फुकड़ में काम करेंगे, कोई मुआवजा नहीं लेंगे, एक जज्बे के साथ, कौम के साथ। उम्मीद करते हैं खासदार साहब इसके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ गौर फरमाएंगे।